इस वीडियो में आप मारा नदी के बारे में जानेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल और खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा यह महादेश है और इसका नाम अफ्रीका है। इसी अफ्रीका में केन्या और तंजानिया दो देशों के बीच मारा नाम की नदी बहती है। देखने में पतली लेकिन उतनी ही खतरनाक है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसी नदी में रोज़ सैकड़ों हजारों की संख्या में शाकाहारी जानवर मारे जाते हैं। शाकाहारी जानवरों को मांसाहारी जानवर मारते हैं। जब विल्ड बीट और जेब्रा जैसे शाकाहारी जानवर नदी पार करते हैं तो उस समय विशालकाय मगरमच्छ जो सैकड़ों हजारों की संख्या में नदी में रहते हैं वो इन जानवरों को मारते हैं। यह नदी विशालकाय मगरमच्छों से भरी पड़ी है। जैसा नाम वैसा काम। हिंदी में मारा शब्द का अर्थ होता है मार देना, जान से मार देना या वार करना, मारना, पीटना, यही होता है। मैं सोचता हूँ शायद हिंदी के मारा शब्द या मारना या मार देना से ही इसी नदी का नाम मारा हुआ होगा। खैर जो भी हो, यह नदी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके किनारे रोज़ सैकड़ों की संख्या में सफारी और पर्यटक दुनिया भर से आते रहते हैं। मैं भी कई बार गया। 22 साल पहले से जाता रहा हूँ। मैं घुमंतु स्वभाव का हूँ और मैंने अनेकों वीडियो और फोटो सहेजा है जिसे मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बहुत ही रोमांचकारी दृश्य था। एक बार जब मैं मारा नदी के किनारे गया था, मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथी भी थे। उस समय मेरे पास अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं था, फिर भी मैंने जो देखा उसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और मैंने जो कैमरे में समेटा उसे साझा कर रहा हूँ। यहाँ मरे हुए जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आसपास नदी के दोनों सिरे पर मरे हुए जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और बदबू भी आ रही थी। और ये जानवर वही थे जिन्हें मगरमच्छों ने मार दिया था। विल्ड बीट थे, जेब्रा थे और भी कई शाकाहारी जानवर थे जो नदी पार करते समय मगरमच्छों के द्वारा मारे गए थे। अभी अभी आपने जो देखा और जो देख रहे हैं वो विल्ड बीट नदी को पार कर रहे हैं। और इस बीच मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, नदी के बीच में जहाँ तहाँ ये मगरमच्छों का झुंड तैर रहा है और अपने शिकार की तलाश में गोता लगाए हुए सिर्फ आँखों से ये देखता है। विल्ड बीट का पूरा झुंड नदी को पार कर रहा था और काफ़ी तेज़ी से मगरमच्छों से अपने आप को बचाते हुए काफ़ी तेज़ी से नदी को पार कर रहा था। ऐसा अमूमन होता रहता है। और यहाँ आप देखिए काफ़ी मगरमच्छ हैं। ये सारे के सारे मगरमच्छ हैं और ये विशालकाय मगरमच्छ हैं जो एक ही झटके में एक विल्ड बीट को या जेब्रा को अपने पेट के अंदर घुसा लेंगे। आदमी की तो बात ही जाने दीजिए। और ये काफ़ी 14 से 15 फीट तक के होते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं। आधा विल्ड बीट तो इसके जबड़े में आ सकता है। ये देखिए, मगरमच्छ को देखकर विल्ड बीट ठहर गया और ये रुक गया। ओ ये पलट कर भाग गया। अभी मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ, देखिए। ये विल्ड बीट का झुंड अपने आप को बचाते हुए काफ़ी संख्या में ये एक दूसरे के साथ चिपकते हुए आ रहे हैं। तब तक एक विल्ड बीट साइड निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये निकल नहीं पाया। कुछ तो वापस भाग गए डर से और एक जो है शायद वापस जा रहा, लेकिन एक को पकड़ लिया है और ये दूसरा धीरे धीरे पास कर रहा नदी को। लेकिन तब तक एक मगरमच्छ इसके पीछे लग चुका है। और ये देखिए होता क्या है, यहाँ आप देखिए गौर से, और ये शायद इसे पकड़ लेगा। और इन विल्ड बीट्स के पीछे भी शायद बहुत सारे मगरमच्छ लगे हुए हैं। दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मैं अपने कैमरे से देखने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको मैंने देखा बहुत गौर से। और ये क्या हुआ, अब पकड़ लिया। इसकी पूंछ को मगरमच्छ ने जबड़े में दबा लिया और ये इसे खींच रहा है। तो शायद खींच पाएगा कि नहीं पता नहीं, देखना है क्या करता है। और ये देखिए, इसको खींचकर पानी के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है और लेकर चला भी गया। ये विल्ड बीट शायद मारा जाएगा, ये मारा जाएगा। लगता है इसको पानी में डुबो दिया मगरमच्छ ने ताकि ये जल्दी से मगरमच्छ के कब्जे में आ जाए। और इसी तरह मगरमच्छ विल्ड बीट्स को, जेब्रा को, शाकाहारी जानवरों को जो नदी पार करते हैं उसको ये लोग पकड़ लेते हैं। मगरमच्छ ने अपने बड़े मुंह के अंदर के आधे भाग को, पीछे वाले भाग को पकड़ रखा है, काफ़ी बुरी तरह जकड़ रखा है। और इधर
जो विल्ड बीट्स जो जा रहे हैं ये बिल्कुल लगातार पार करते हुए जा रहे हैं। इनमें से जो मगरमच्छों के पकड़ में आ जाता है वो आ जाता है, अब बाकी निकलते रहते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये तमाशा रोज़ होता है और दिन में कई कई बार होता है। आप जब वहाँ जाएंगे अपने आप को सुरक्षित करते हुए। मैं थोड़ी काफ़ी ऊंचाई जगह पर था, एक मचान बनाया गया था और वहाँ के लोकल लोगों ने, गाइड ने और जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उन लोगों ने एक व्यवस्था कर रखी थी ताकि ऊंचाई पर चढ़कर और वहाँ से वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की जा सके। ओ विल्ड बीट छूट कर भाग गया और ये दूसरा वाला इस भी भाग गया और निकल कर भाग गया। इस तरह हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर थे, वहाँ मेरे कई साथी थे और मैंने जो शूट किया तो वो दूर से, बहुत ज़्यादा दूर से मैं इसे शूट कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं आए। अभी के समय में तो मैं इधर हाल फिलहाल गया नहीं, तो यदि इधर अभी के समय में कैमरा काफ़ी अच्छा होता है और उस समय क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं थी मेरे पास कैमरे की, और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में विल्ड बीट होते हैं। ये तो थोड़ा कम ही आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा बहुत भारी संख्या में विल्ड बीट होते हैं। और इसी तरह जेबरा की भी संख्या होती है और बारहसिंगे भी होते हैं, नीलगाय भी होती है, कभी कभी भैंसों की भी झुंड होती है। और यही नहीं, ये नदी पार करते समय ये मगरमच्छों के द्वारा तो मारे ही जाते हैं और जब ये नदी से बाहर निकलते हैं तो उस समय घात लगाकर शेर, तेंदुआ और चीते, ये सब भी नदी के किनारे किनारे होते हैं। जब ये शाकाहारी जानवर नदी को पार करके निकलते हैं और या इस पार से उस पार जब जाते हैं तो उस समय किनारे पर बैठे हुए ये शिकारी जो होते हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ और चीते, ये झपट्टा मारकर इनका शिकार करते हैं। यहाँ ये सब देखने के लिए मिलता रहता है, लेकिन आप जब जाएंगे तो वहाँ काफ़ी सतर्क होकर आपको जाना पड़ेगा। यदि आपने ज़रा सी चूक की तो हो सकता है कि आप पर खतरा आ जाए, इसलिए उन सबसे बचते हुए आपको वहाँ सुरक्षित जाना है। अभी के समय में वहाँ पर काफ़ी गाइड हैं, टूरिस्ट ऑपरेटर भी हैं और टूर ऑपरेटर भी है और वो मतलब आपके लिए काफ़ी व्यवस्था करता है, गाड़ियों की व्यवस्था होती है और काफ़ी सुरक्षित तरीके से आपको वहाँ पर घुमाया जाता है, सारी व्यवस्थाएं होती है। लेकिन पहले के समय में इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। तो अभी आपको यदि जाना है, वहाँ देखना है, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं, घूम सकते हैं और ये सब चीज़ देख सकते हैं। अभी पहले से ज़्यादा सुरक्षा है और ये भेड़ की तरह ये विल्ड बीट चलते हैं, जिधर एक विल्ड बीट गया उधर ही बाकी सारे के सारे जाने लगते हैं। और ये थोड़े बुद्धू स्वभाव के होते हैं। मैंने वॉच किया, मैंने देखा है कि ये थोड़े बुद्धू स्वभाव के होते हैं। लड़ने में तो काफ़ी बहादुर होते हैं, कभी कभी ये शेर को भी मार देते हैं। इनकी सींग जो होती है वो छोटी छोटी होती है लेकिन काफ़ी पैनी होती है। वो यदि शेर के आगे या तेंदुए के आगे यदि इनका सिर चला गया और इन्होंने झपट्टा मार दिया, सिर को घुमाया, तो सीधा एकदम छुरे की तरह इनके सींग जो है उन जानवरों के पेट में घुस जाएगा। इतना खतरनाक इनका सींग होता है और काफ़ी मजबूत होता है। ये लड़ने में भी बहादुर होते हैं, लेकिन जब झुंड में होंगे तो ये बिल्कुल एकदम सीधे भेड़ की चाल में ये चलते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए काफ़ी एकदम एक दूसरे से चिपक कर चल रहे हैं और जिधर एक झुंड गया कि बाकी सारा का सारा झुंड उधर ही जाने लगता है। और काफ़ी ऊंचाई पर से ये फांद भी जाते हैं और इनके आने जाने से देखिए, यहाँ नदी के किनारे जो ढलान होती है ना, उसमें काफ़ी निशान पड़े हुए हैं इनके आने जाने का। इनको अपना पता होता है कि किस रास्ते से मुझे आना है, जाना है। और ये नदी जो है काफ़ी खतरनाक मानी जाती है और इस नदी का पानी कभी साफ़ होता नहीं है। बारिश के समय में तो पानी बढ़ जाता है। यहाँ मार्च से लेकर जून तक बारिश होती है और कभी कभी जुलाई में भी हो जाती है। लेकिन जाड़े के मौसम में जब हमारे भारत में यहाँ जाड़ा होता है तो उस समय वहाँ बारिश कम होती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में बारिश कम होती है। बहुत जगह ऐसी है जहाँ पानी थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन इनका जो आवागमन जिस रास्ते से होता है विल्ड बीट का, वो अपने रास्ते को ये छोड़ते नहीं है, उसी रास्ते को पहचाने हुए रास्ते से ये आते जाते हैं। और यहाँ देखिए बिल्कुल झुंड में ही ये आ रहे हैं। अजीब लगता है, लेकिन इनके चलने का और नदी को पार करने का तरीका होता है वो बिल्कुल एकदम इसी तरह मिलता जुलता, लगभग जेब्रा भी पार करता है।
भैंसों का भी झुंड इसी तरह पार करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में।